क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात में 3, बी अनुपात सी कितना दिया है 3 अनुपात में 4, सी अनुपात बी बराबर दिया है 4 अनुपात में 5। तो बोला है ए अनुपात बी में क्या होगा। जब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना, जो अनुपात रहते हैं ना उनका गुना करना होता है। क्या करना होता है, गुना। ऐसा हो जाएगा ये ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी, गुना कर लो किसका, इसका, बी बटे सी गुना इसका कर लो सी बटे डी। उसी तरीके से बच्चों जो इनकी वैल्यू थी ना उनका भी गुना करना है उसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे 3 गुना में 3 बटे 4 गुना में 4 बटे 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बी बी सी सी कट गया, बचा क्या ए बटे डी बराबर यहाँ पे ये कट गया ये कट गया, बचा क्या 2 बटे 5। मतलब उसने बोला था ए अनुपात डी क्या होगा, तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात में 5। ठीक है। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन उसी तरीके से है। यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात में 3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 अनुपात में 5 और सी अनुपात ए में पूछा है। तो मतलब देखेंगे बच्चों उसी तरीके से करना है। क्या हो जाएगा ए बटे बी बराबर गुना में बी बटे सी बराबर में क्या आ जाएगा 2 बटे 3 गुना में 4 बटे 5। अब यहाँ पे देखो बी और बी कट जा रहा है, बचेगा क्या ए बटे सी। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8 5 तिहाई 15। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे तो उसने सी अनुपात में ए पूछा है, मतलब क्या बोला है व्यस्त पूछा है। इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब कैसा, सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 8। तो मतलब सी अनुपात ए बराबर क्या आ जाएगा 15 अनुपात में 8। ओके बच्चों, अगर यहाँ पे उल्टा बोला रहेगा तो उत्तर निकालने के बाद सिर्फ उल्टा कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। लिख लो। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए अनुपात डी पूछा गया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जो भी संख्याएं होंगी उनको लिख लेना और गुना करना होता है। सी बटे डी बराबर में क्या करेंगे, जो अनुपात दिए गए उनका भी गुना करना है। 2 बटे 3 गुना में 4 बटे 5 गुना में 6 बटे 7। अब देखो यहाँ पे बी बी कट गया सी सी कट गया, बचा क्या ए बटे डी बराबर। यहाँ पे जो कट रहा होगा तो काट दो, नहीं कट रहा होगा तो डायरेक्टली गुना करना है आपको। ठीक है। देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, बाकी कुछ कट रहा है क्या, नहीं। अब इनका गुना करना है। 2 चौक 8 8 दूनी 16 बटे में क्या आएगा 5 सते 35। मतलब ए अनुपात डी आपका आ गया 16 अनुपात में ये आंसर आ गया 35। ओके। उसी तरीके से ये भी करेंगे। ये क्या हो जाएगा ए बटे बी गुना में बी बटे सी बराबर 3 बटे 5 गुना में 6 बटे 15। अब देखो ये बी कट जाएगा, ए बटे सी बराबर में कुछ कट रहेगा यहाँ पे 3 एकम 3 3 बचे 15, तो ये बचेगा 6 बटे 5 बचे 25। मतलब उसने पूछा क्या है सी अनुपात में भी, मतलब इसका उल्टा पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, सी अनुपात में ए करके उल्टा कर देना है बस। ठीक है, ये इसका उत्तर है। देखो चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए अनुपात बराबर 2 अनुपात 3 दिया गया है, बी का अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 दिया गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, ए अनुपात बी दिया गया है और बी अनुपात सी दिया गया है, इस तरीके से लिख लेना बस। तो इसमें क्या होगा बच्चों पता है, उल्टे एन के तरीके से गुना करना है बस, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब इसका गुना बी के साथ होगा, ए गुना में बी अनुपात बी का गुना बी में अनुपात बी का गुना सी में, बस इससे आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करना है, जो इनका अनुपात निकालना वो लिख लो। देखो 2 का अनुपात किसमें 3 में है और 4 का अनुपात 5 में है। इस तरीके से संख्याओं को लिख लेना है। क्या हो जाएगा 2 चौक 8 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 3 बचे 15, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, 3 अनुपात में 5 दिया गया है और 6 अनुपात में 15 दिया गया है। तो 3 छंग
18, 6 पंचे 30 और 15 पंचे 75। ये इसका अनुपात आ जाएगा। लिख लो। देखो, और इसको ना अगर तीनों संख्या देखो 3 से डिवाइड हो रही है ना, 3 से डिवाइड कर लो सबको, तो ये क्या आ जाएगा? 3 छंग 18, 3 लाम 30 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, मतलब 6 अनुपात में 10 अनुपात में 25। देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? जब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो जो यहाँ पे अंक दिए गए इनका एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना? क्या आएगा लसावी का? क्या आएगा? 2, 3, 4 का लसावी अपने को निकालना, मतलब ऐसी संख्या जिस संख्या में 2, 3 और 4 से भाग जाता हो, तो वो 12 है। बराबर है कि नहीं? तो क्या करेंगे? 2a बटे में 12 बराबर 3b बटे में 12 और 4c बटे में 12। मतलब क्या करना है? लसावी से इन सारी संख्याओं को डिवाइड करना है। ओके, लसावी से क्या करना है? सारी संख्याओं को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद ये देखो कट जाएगा। बराबर है क्या? 2 एकम 2, 2 छह 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। मतलब बचा क्या? a बटे 6 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 3। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 6 मिल गई, b की वैल्यू 4 मिल गई, c की वैल्यू 3 मिल गई। अब इनको अनुपात में लिखना था, तो डायरेक्टली आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात में 3। देखो, 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना था अपने को। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो क्या करना है? इनका लसावी लेना है। क्या लेना है? लसावी, एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। और 60 से मतलब एलसीएम से सबको डिवाइड कर लेना है। मतलब ये हो जाएगा 3a बटे में कितना? 60 बराबर 4b बटे में कितना? 60 बराबर 5c बटे में 60। अब ये डिवाइड कर लो। देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, 4 एकम 4 और यहाँ पे भी 4 एकम 4, 2 बचेंगे और 4 पंचे 20, 5 एकम 5, यहाँ पे भी 5 एकम 5 और 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10। मतलब ये आ गया a बटे 20 बराबर b बटे 15 बराबर c बटे कितना? 12। a अनुपात b अनुपात c पूछा था, मतलब a b c की वैल्यू मिल गई अपने को, तो डायरेक्टली a अनुपात b अनुपात c में लिखना है। तो 20 अनुपात 15 अनुपात में 12, बस ये इसका उत्तर है। देखो, 1 बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5, तो a प्लस b प्लस c बटे c की कीमत पूछी थी। बच्चों यहाँ पे a बटे 2 दिया, इसका मतलब पता है क्या? a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। कैसे? देखो, a की जगह पे कितना रखेंगे? 2, b की जगह पे 3 और c की जगह पे 5, बटे में c है मतलब 5। इनको जोड़ लो, 5 3 8 और 2 10 बटे 5 और 10 बटे 5 मतलब 2, इसका उत्तर आ गया। देखो, जो ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दो संख्याओं का योगफल बोला है 48 तथा उनका अंतर कितना दिया है? 8 दिया है। तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो कि पहले उन संख्याओं को निकालना पड़ेगा और उनका अनुपात। तो इसी तरीके से कैसे कर सकते हो पता है? दो संख्याओं का योगफल, मतलब वो संख्याएं x और y है, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 48। उनका अंतर कितना दिया? 8, x माइनस वाई बराबर 8 आ जाएगा। इस तरीके से समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, इसके बाद x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाने वाला है। तो इसका डायरेक्टली शॉर्टकट क्या आता है पता है? जब भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो और उनका अनुपात पूछा हो, तो अनुपात बराबर होता है दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का योगफल बटे में दोनों अंकों का अंतर।
आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। मतलब प्रश्न में दिए गए जो भी अंक होंगे पहले उनको क्या करना है, जोड़ लेना है। जैसे कि दोनों अंकों का योगफल, यहाँ पे कितने अंक दिए गए, 48 और 8, तो पहले दोनों को जोड़ लो, 48 अधिक 8, और नीचे क्या करेंगे, उनका अंतर कर लेंगे, मतलब 48 माइनस 8। देखो 48 में 8 जोड़े तो 56 बटे 48 में से 8 गए तो 40। देखो कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और कितने से कट रहा है, 4 से। 8 से भी तो कट रहा है ना, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, कट रहा है ना। तो 7/5, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, 7:5, जो कि 2 नंबर का करेक्ट था। तो बच्चों इस तरीके से एकदम शॉर्ट में करना है, आपको लंबे मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी 2 संख्याओं का योगफल और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो और उनका अनुपात पूछा हो, तो उन संख्याओं का अनुपात बराबर क्या होता है पता है, ऊपर दोनों संख्याओं को जोड़ लो और नीचे दोनों संख्याओं को घटा लो, बस आपका अनुपात मिल जाएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, 21 किताब कितने में आ रही है, 35 रुपए में। तो इसने बोला है कि 30 किताब कितने में आएगी, बस इतना ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 35 गुना में कितना, ये इस तरफ आ जाएगा 30, और बटे में क्या आ जाएगा 21। बस देखो 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35, 3 एकम 3, 3 दाम 30, मतलब 5 गुना में 10 कितना होता है, 50। मतलब 30 किताबों का कीमत कितना होगा, 50 रुपए होगा। 4 नंबर का। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, कुर्सी और मेज के मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 3:7। और मेज की कीमत दी गई 441 रुपए, तो कुर्सी की कीमत क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो कुर्सी और मेज का अनुपात, जब अनुपात बोला तो मतलब भाग दिया गया है, बटे में होगा, बराबर है। कुर्सी बटे मेज बराबर कितना दिया है, 3:7 दिया गया है। उसके बाद क्या बोला उसने, मेज की कीमत 441 रुपए, तो मेज की जगह पे आपको 441 रुपए रख लेना है। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये कुर्सी बटे 441 बराबर 3/7। अभी 441 इस तरफ भाग में, इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। मतलब कुर्सी की कीमत निकालनी है आपको, कुर्सी बराबर हो जाएगा 3/7 गुना में 441, बस इतना करना था। अब देखो 7 छंग 42, कितना बचेगा 2, 7 त्रिक 21, बस इनका गुना करना था 63 गुना में 3, 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, मतलब 1 से 89 रुपए। 89 और 79 में फर्क है, 89